नमस्कार, आप देख रहे हैं धमतरी शहर का सबसे प्रतिष्ठित न्यूज चैनल डीएनए। मैं हूं पूर्वा राजपूत। चलिए चलते हैं ताजा तरीन खबरों के सफर पर। छत्तीसगढ़ के धमतरी में मां अंगारमोती माता मंदिर में 5000 से ज्यादा आस्था के जोत प्रज्वलित किए गए हैं। 22 विदेश के लोगों ने भी मनोकामना जोत जलवाई है। 24 घंटे माता के दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतार लग रही है। दिन भर अलग अलग टोलियों के द्वारा जसगी सेवा किया जा रहा है। महिलाओं को सिर ढककर मंदिर में जाना मना है। बारी बारी से जोत के दर्शन कर रहे हैं। दरअसल धमतरी जिला मुख्यालय से करीब 12 किलोमीटर दूर मां अंगारमोती माता का मंदिर है, जिनको वनदेवी के नाम से भी जाना जाता है। यह माता छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे देश विदेश में माता की ख्याति है। दर्शन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। क्वार नवरात्र को मां अंगारमोती माता मंदिर में धूम मची हुई है, जहां पर 24 घंटे श्रद्धालुओं के द्वारा माता का दर्शन किया जा रहा है। माता का दर्शन के लिए ट्रस्टियों के द्वारा सेवादारों की अलग अलग समय पर ड्यूटी लग रही है। वहीं पुलिस की भी ड्यूटी लगाई जा रही है। माता अंगारमोती मंदिर में क्वार नवरात्र से पहले जोत प्रज्वलित करवाने के लिए कोई मंदिर में आकर रसीद कटवाता है, तो कोई स्कैनर और मोबाइल के माध्यम से अपनी जोत प्रज्वलित करवाए हुए है। क्वार नवरात्रि में श्रद्धालु माता अंगारमोती मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचते हैं, जहां पर माता का दर्शन बड़ी ही आसानी से श्रद्धालु कर रहे हैं। अपने कीमती सामान को संभाल कर रखिएगा, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान अंगारमोती मंदिर यहाँ सेवा देने आया हूँ। किस तरह से सेवा दे रहा है? यहाँ देख रेख करना है और श्रद्धालु को दर्शन करवाना है। जैसे श्रद्धालु आते हैं, ज्योति दर्शन के लिए जाते हैं, उनको किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है और किस प्रकार से अंदर ले जाते हैं उसको? लाइन से लगाते हैं, जो लाइन से भीड़ हो जाती है, ज़्यादा भीड़, तो लाइन से एकत्र करके अंदर दर्शन करवाते हैं और कपड़े और जो चमड़ का बेल्ट वगैरह है उसको भी निकालते हैं। श्रद्धालुओं ने बताया कि माता अंगारमोती के बारे में बहुत सुना है और कहा जाता है कि माता मान्यता वाली माता है, जिनके चलते नवरात्र में माता का दर्शन करने पहुंचे हुए हैं। श्रद्धालुओं ने कहा कि मंदिर में माता के दर्शन के लिए बड़ी आसानी मिल रही है। दूसरे मंदिरों में कई घंटों तक लाइन लगानी पड़ती है। ईशा नाग अंगारमोती मंदिर, हम लोगों ने इसके बारे में बहुत सारा सुने थे, मान्यता वाली मंदिर है करके, तो उसी के लिए हम लोग इधर आए। और यहाँ की सावधानी जो प्रोटेक्शन है बहुत अच्छी, दूसरे मंदिरों से बहुत अच्छा दिया जा रहा है। यहाँ पर कि जितना क्राउड दूसरे मंदिरों में होता है, दर्शन के लिए तकलीफ होता है, 2-2 घंटा लाइन में रुकना पड़ता है। ये सब चीजें यहाँ नहीं है, देख सकते हो आप पीछे भी उतना भीड़ नहीं है, सब एकदम आराम से दर्शन भी हो रहा है, कोई ऐसा प्रॉब्लम भी नहीं हो रहा है। कुछ श्रद्धालुओं ने कहा कि माता अंगारमोती में जोत प्रज्वलित किए गए हैं, जिसका दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं और दर्शन करके उनका मन पवित्र हो गया। माता को देखते ही जो इच्छा होती है वह अपने आप पूरी हो जाती है। नवरात्रि के समय माता का श्रृंगार बहुत ही सुंदर होता है। दर्शन करने के लिए सिर ढककर जाना स्त्रियों के लिए मना है। अभी नवरात्रि का पर्व है
नवरात्रि में माता का दर्शन करने के लिए आए हैं। वहाँ यहाँ जोत जला है, जोत का दर्शन करने के लिए आए हैं। कैसा लगा दर्शन करके? दर्शन करके अपना मन पवित्र हो जाता है, तन पवित्र हो जाता है। दर्शन से माता को देखते ही अपने शरीर मतलब अपने मन की जो इच्छाएं होती है वो अपने आप बयां हो जाती है माँ के सामने। पहले भी दर्शन करने आते हैं विदाउट समय में नवरात्रि? हाँ हाँ जी, हम लोग अभी जब नवरात्रि में आए हैं तो क्या कुछ ऐसा फील हुआ है? अब जब भी यहाँ आते हैं तो माता ऐसा है कि माँ तो माँ होती है। माँ से जब भी उनका दर्शन करने आते हैं तो माँ तो हमारी माँ है। तो नवरात्रि में भी माँ के रूप देखना मिलता है, विदाउट समय में है तो माँ का भव्य रूप फील होता है नवरात्रि में? हाँ, नवरात्रि में ये है कि यहाँ बहुत सारा माँ का श्रृंगार हुआ रहता है, डेकोरेट हुआ रहता है, बहुत सारी जनता आती है, दूर दूर से लोग भी आते हैं उनका दर्शन करने के लिए। क्या क्या नियमों का पालन करना पड़ा जब दर्शन? अब दर्शन करने के लिए आए हैं तो ये नियम है कि जब भी अंदर आए तो अपना नियम से अंदर आना रहता है, लाइन के दर्शन करना रहता है, भीड़ में भगदड़ नहीं करना है, एक दूसरे को धक्का मुक्की नहीं देना है। ये नियम है, इससे क्या है शांति बनी रहती है और सभी को शालीनता से दर्शन प्राप्त होता है। मंदिर तरफ से कुछ नियम जो सिर ढक के न आए आज? हाँ हाँ, मंदिर में ये नियम है कि यहाँ जो महिलाएं हैं वो सिर नहीं ढकती है, चाहे महिला हो चाहे वो लड़कियां हो चाहे कोई भी हो, यहाँ सिर नहीं ढकती है। यहाँ का पुराना मान्यता है कि यहाँ माता के सामने जो भी महिलाएं दर्शन करने आती है वो सिर नहीं ढकती है। श्रद्धालुओं ने व्यवस्था के बारे में कहा कि धमतरी की वनदेवी है और यहाँ के ट्रस्टों के द्वारा श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खूब व्यवस्था की गई है। अंगार मोती माता मंदिर पहुँचते ही कई टोलियों के द्वारा जस सेवा का आयोजन देखने को भी मिल रहा है, जो कि लगातार चल रहा है। नवरात्रि में माता के सामने जाने के बाद पॉजिटिव एनर्जी भी फील होती है। मैं धमतरी से हूँ। आज माता का पंचमी पे दर्शन करने आई हूँ। यहाँ मतलब इतना अच्छा श्रद्धा और नवरात्रि में अधिक भीड़ रहता है और ये हमारी धमतरी की वन देवी है। यहाँ जितने भी श्रद्धालु है और यहाँ की जो समिति है बहुत अच्छा व्यवस्था की गई है और माता का सब पे कृपा और आशीर्वाद बनी रहे। थैंक यू। क्या क्या देखने को मिला यहाँ पे? यहाँ देखने को भजन है और इतना भीड़ है, मतलब बहुत अच्छे एकदम पॉजिटिव फील आ रहा है आने में, मतलब और एकदम बहुत अच्छा लग रहा है आने में। नवरात्र में कहीं ना कहीं कुछ अलग सा फील होगा। नवरात्र में कहीं ना कहीं कुछ अलग फील होगा। नवरात्र में फील तो सिर्फ माता के पास आने से बहुत अच्छा पॉजिटिव फील होता है। अंगार मोती माता मंदिर में सेवा दे रही महिलाओं ने कहा कि भक्तों में काफी उत्साह है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जिनके लिए भंडारे का भी आयोजन किया गया है। माता की प्रतिष्ठा इतनी है कि दूर दूर से भक्त दर्शन करने पहुंच रहे हैं और माता को छूकर भक्त प्रणाम कर रहे हैं। खासकर महिलाओं को दर्शन करने से पहले ढके हुए सर को खुलाकर दर्शन करा रहे हैं। उत्साह इतना है कि बहुत इतना श्रद्धालु लोग आ रहे हैं। हमारे कृष्ण में भंडारा करती है, रोज भंडारा करता है, श्रद्धालु लोग भंडारा के साथ काफी सारे अभी आज का भीड़ इतना है और श्रद्धालु आ रहे हैं। उसके लिए माता का जो देश है भाई, जो बाल बच्चे वाले भी हैं, जिनको बाल बच्चे उन लोग बच्चे लोग जाते हैं और यहाँ माता का चरण में इसका प्रणाम कर रहे हैं। एक से कभी दान जाता है मतलब महाराष्ट्र आ रहे सब बहुत दूर से आ रहे हैं। जैसे कोई महिला माता का दर्शन करने जा रही है तो किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है? अभी मंदिर में तो छूने के पास नहीं है, लेकिन चरण छुआ के प्रणाम करवा रहे हैं। जैसे सिर ढकना मना कर दे क्योंकि वही है करना पसंद नहीं करती। वही बात है महाराष्ट्र की। नवरात्र पर्व चल रहा है, आपकी भी और ट्रेलर आप लोग बात करते
माता जी का जो भी उत्साह है, अभी नवरात्र पर कुमार नवरात्र पर्व चल रहे हैं। माता जी को श्रद्धा भक्ति और दर्शनार्थी जो इच्छा रखी है नवरात्र पर्व में यथाशक्ति मन से, इच्छा से, भाव से, भक्ति से भरपूर आनंद ले रहे हैं और अपना अपना माता जी का आशीर्वाद ले रहे हैं। और माता जी का जो यथाशक्ति अपना अंधकार को दूर करने के लिए, अपना मनोकामना पूर्ण करने के लिए अपना बहुत प्रयोजित किए हैं। ये नवरात्र पर्व अपने किस्मत में जो भी अपने मनोकामना के लिए जो भी गौण अंधकार रहते हैं उसको प्रकाश देने के लिए माता जी से, ज्वाला माता जी से, अंगारमती माता जी से आशीर्वाद दे रहे हैं और अपना अपना मनोकामना प्रयोजित किए हैं। संतान संपत्ति में संतान की प्राप्ति होती है, मान्यता है। नहीं तो माता जी जो भी अपनी इच्छा से अपने मनोकामना जिस मन से पुकारते हैं, अपने शरीर के लिए, अपने निसंतान के लिए, अपने जो भी कार्य में शरीर में जो भी कष्ट, दर्द, पीड़ा, कारण, दोष जो भी रहेगा, अपना शिक्षा के लिए, नौकरी के लिए, जॉब के लिए और किसी काम करने के लिए, अपने मेहनत के लिए, अपने धंधा के लिए जो भी माता जी से आशीर्वाद लेते हैं उनका मनोकामना पूर्ण होता है। माता अंगार मोती ट्रस्ट के अध्यक्ष जिवराखन लाल मरई ने बताया कि प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी माता अंगार मोती मंदिर में ज्योत प्रज्वलित किए गए हैं। इस बार 5373 श्रद्धालुओं के द्वारा ज्योत प्रज्वलित करवाई गई है। बताया गया कि माता अंगार मोती के प्रति श्रद्धालु की श्रद्धा दिनों ब दिन बढ़ती जा रही है। 5373 ज्योत में से 22 विदेश के लोगों ने भी ज्योत जलवाई है। साथ ही राज्यों के लोगों ने भी ज्योत प्रज्वलित करवाए हैं और माता की ख्याति दिनों ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसकी कल्पना भी नहीं कर पा रहे हैं। माता अंगार मोती में शनिवार और इतवार को विशेष पूजा अर्चना होती है, जो कि देखते बन रहा है। ट्रस्ट के अध्यक्ष ने बताया कि हजारों साल पहले चंवर में माता को विराजमान हुआ था और महानदी को पार कर दर्शन करने के लिए जाते थे। जब गंगरेल डैम का निर्माण सन 74-75 में हुआ, तब 52 गांव डुबान में आए। इसके बाद गंगरेल में माता अंगार मोती को विराजमान हुआ और दीपावली के पहले शुक्रवार में गंगरेल मड़ई का आयोजन होता है, जहां पर 52 गांवों के देवी देवता पहुंचते हैं। प्रतिवर्ष अनुसार श्रद्धा का जो ज्योत जलता है, इस समय कुमार नवरात्रि में 5373 श्रद्धालुओं के द्वारा श्रद्धा का ज्योत जलाया हुआ है। कुछ मनोकामना ज्योत जला हुआ है श्रद्धालुओं के द्वारा। ये खाली धमतरी जिले का, छत्तीसगढ़ का नहीं है, ना हमारा देश का है। देश विदेश से भी, इंग्लैंड से, बेंगलोर से और विदेशों से भी बहुत सारा यहाँ आया हुआ है और श्रद्धालुओं का दिनों दिन श्रद्धा इसमें बढ़ते जा रहा है। श्रद्धालुओं का श्रद्धा बढ़ने से हम सब उसके हिसाब से ट्रस्ट वाले पूरा तैयारी कर रहे हैं। उनका मूलभूत सुविधा जो उनको मिलना चाहिए था वो हमें सब दिया जा रहा है, जैसा छाया है, पानी है,
शौचालय है, ये सारी व्यवस्था, भंडारा की व्यवस्था, जो बाहर से आने वाले हैं उसको भंडारा की व्यवस्था बराबर किया जा रहा है। वर्तमान में हमारा 5373 जोत जो जला हुआ है, विदेश से भी 22 विदेशों का जोत है। बाकी देश का जैसे महाराष्ट्र है, कलकत्ता है, उड़ीसा का जो जोत आया हुआ है, इस टाइप का प्रदेश से विभिन्न स्थानों से भी बहुत स्थानों से हमारे यहाँ जोत आया हुआ है। माता का ख्याति दिनों दिन इतना बढ़ते जा रहा है जिसका हम लोग कल्पना भी नहीं कर पा रहे हैं। जितने शनिवार इतवार को विशेष पूजा जो होता है उसको भी हम लोगों को देखते बनता है। आज से जब हजारों साल पहले माँ चंवर में, चंवर बटरेल कोल्लमा के डेल्टा नुपुरा स्थान में विराजमान हजारों साल पहले हुआ था। उस समय मैं जब 5वीं 6वीं पढ़ता तो उस समय मैं चंवर में जाता था, तो महानदी पार करके भी हम लोग माता जी का दर्शन करने जाते थे, लेकिन उस समय उतना अपना कुछ ज्ञान नहीं था। जब 74-75 में गंगरेल डैम का निर्माण हुआ, जब पूरा बावन गांव डुबान में आया, तो डुबान में आया तो हमारा देवी देवता भी जो गौड़ समाज का है, रूढ़ी जन्म परंपरा है, वन देवी जिसका नाम कहते थे, उसको विस्थापित किए। विस्थापित करने के बाद खिरकी टोला फिर यहाँ पे गंगरेल में स्थापित हुआ है। जब से विस्थापित हुआ है तब से हम कंटिन्यू यहाँ देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सोच रहे हैं कि आगे का भविष्य क्या होगा। माता का आशीर्वाद इतना प्राप्त है। आज की तारीख में देखना 74-75 में जब शुरू हुआ तो यहाँ कोई नहीं आते थे। दिनों दिन इसका ख्याति बढ़ते जा रहा है। शुक्रवार शनिवार को जो मन्नत होता है, वो मन्नत में भी व्यापक मात्रा में लोग आते हैं। खास करके माता का जो विशेषता है, जो माताएं बहनें का, जिसको इशू में प्रॉब्लम आ रहा है, बच्चे का जो प्रॉब्लम आ रहा है, बच्चे की जो समस्या आ रहा है, उसका निदान जल्दी उनको प्राप्त होता है, उनको सफलता उनको जल्दी मिल रहा है। इसका मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ। आप लोग जैसे दीपावली के शुक्रवार के आने वाला शुक्रवार को जो मड़ई होता है, जब पूरा 52 गांव के देवी देवता के यहाँ बुलाया जाता है, उस समय परण विधि होता है। परण विधि में माताएं नारियल लेकर के जमीन में लेट जाते हैं, पूरा देवी देवता उसके ऊपर से गुजरते हैं, उसको परण विधि कहते हैं। उसके बाद का जो रिजल्ट आता है उसका मैं बोल रहा हूँ। आज के तारीख में 452 समथिंग का सूची हम लोगों के पास है, जो माता लोग बताएं। बाकी माता लोग बहुत सारे लोग बताते नहीं, जिसके कारण हम रिकॉर्ड रखने में थोड़ा असुविधा हो रहा है। तो माता का ख्याति तो बढ़ रहा है दिनों दिन, और आगे भविष्य भी बढ़ेगा ऐसा हमको अंदाज है। और माता का ख्याति देश विदेश तक के जा रहा है। तो ये था आज की ताजा तरीन खबरों का सार। आप इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज पर। धन्यवाद। 5 साल बेमिसाल, आपकी आवाज हमारी पहचान, सच की ताकत, निष्पक्षता का वादा। डीएनए न्यूज के 5 साल का शानदार सफर, हर मुश्किल दौर में आपके साथ डीएनए न्यूज। 5 साल से आपकी आवाज, खबर जो मायने रखती है आपके लिए, वो दिखाता है डीएनए न्यूज। DNI न्यूज, धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए HD में,